खुल जाएंगे सभी रास्ते तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब कुछ होगा हासिल तुझे, तू पहले अपनी जिद पर अड़ तो सही। इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ मैं अजय राजन आज कक्षा 10 की विज्ञान की क्लास लेकर आया हूँ। यह क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है और इस क्लास में आपको वो सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। और साथ ही साथ आप सभी लोग इस क्लास को इतना शेयर कर दीजिए ताकि जो भी बच्चे हैं, जो भी कक्षा 10 में हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये क्लास पहुंच सके। तो आज मैं सबसे पहले विज्ञान में जो है वो भौतिक विज्ञान पढ़ाना शुरू करूंगा। भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर से मैं शुरुआत करूंगा। आप सभी लोग नोट्स तैयार करते रहिए साथ ही साथ, और जो पॉइंट मैं बताऊं उसको नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो पहली हेडिंग है प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में आप सभी लोगों ने प्रकाश को देखा होगा और इसके बारे में जानते भी होंगे कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। आप सभी लोग यह भी जानते हैं प्रकाश तो अदृश्य होता है। तो हाँ, प्रकाश अदृश्य होता है, स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन इसकी मदद से ही हम दूसरी वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रकाश की परिभाषा क्या हुई? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है उन्हें प्रकाश स्रोत कहते हैं। और प्रकाश स्रोत होते हैं दो प्रकार के, दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो दीप्त प्रकाश स्रोत ये भी देख लीजिए किसे कहते हैं। तो दीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण है सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब। सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोतों से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोतों से प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, स्वयं का इनके पास कोई प्रकाश नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा कि अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करते हैं बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोतों से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा, कांच आदि। आगे है प्रकाश के गुण। अगली हेडिंग है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण किसे कहते हैं, कितने गुण होते हैं, क्या क्या पॉइंट इसमें हैं, तो वो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए हैं। तो पहला पॉइंट है प्रकाश अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। हमने अभी तुमको पहले ही बता दिया था कि प्रकाश अदृश्य होता है परंतु इसकी सहायता से ही हम वस्तुएं देख पाते हैं। नंबर 2 है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मतलब निर्वात या वायु में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तीसरा पॉइंट है दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तीसरा पॉइंट क्या है? दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। चौथा पॉइंट है प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर विचलित हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है, मतलब हट जाता है, जिसे क्या कहते हैं? विचलन कहते हैं। अगला पॉइंट है प्रकाश पारदर्शी माध्यम में आर पार गुजर जाता है। यह तो आप सभी लोग जानते हो कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम में आर पार गुजर जाता है, जैसे कांच है ना। तो इस प्रकार से आज हम थोड़ी ही क्लास लेंगे, थोड़ा ही बताएंगे, इतना ही काफ़ी है। आप इतना नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम आपको नेक्स्ट कंटेंट देंगे और आपको बेहतरीन देंगे। ठीक है, धन्यवाद।